सदर साहब, उनकी इजाज़त हो तो मैं अपनी बात प्रारंभ करूं, ठीक है। और मोहम्मद आसिफ इकबाल साहब ने ये मौका दिया है तो उनके प्रति शुक्रगुजार हूं। मैं भी आई विल ट्राई टू स्पीक बाइलिंगुअली, लेकिन ये भी है कि कोशिश करूँगा कि हमारे देश की भाषा में जो खूबसूरती है, उर्दू अल्फाज और वो सब भी बीच बीच में आते हैं। मैं एक वाक़यात से जो है ये बात प्रारंभ करता हूँ। दिल्ली विश्वविद्यालय में रिसर्च फ्लोर पे हम लोग बैठे रहते थे, तमाम विभागों के हमारे साथी होते थे, और तो उर्दू विभाग के कई साथी जो अब कोई अलीगढ़ में था हो गया, कोई गोरखपुर, कोई कहाँ, सब जगह बैठते थे और गपशप होती थी। तो मुझे भी उर्दू वाले ही समझते थे, क्योंकि मैं भी दाढ़ी में भी तो कुछ मैच करता ही हूँ और मेरे साथी मैच करते थे। तो एक दिन मैं रिसर्च फ्लोर पे बैठा था अपने सीट पे, तो एक स्टूडेंट आई, गर्ल स्टूडेंट, और कहा एक्सक्यूज़ मी सर, आपसे कुछ बात करनी है। मैंने कहा जी जी फरमाइए, बैठिए। ये जो अंग्रेजी में है, इसका ज़रा उर्दू में तर्जुमा कर दीजिए। साहब, अंग्रेजी तो समझ आती है, उर्दू भी बोलचाल की भाषा समझते भी हैं, बोलते भी हैं, लेकिन ट्रांसलेट कैसे करूं? उर्दू तो लिखनी ही नहीं आती, स्क्रिप्ट तो मुझे आती नहीं है। तो मैंने उनको कहा कि माफ़ कीजिएगा, मैं इसका ट्रांसलेट नहीं कर पाऊंगा। तो आप उर्दू के प्रोफेसर हो के कह रहे हैं कि ट्रांसलेट, कमाल हो गया, आप कैसे बन गए यहाँ? अब उसे लगा कि ये या तो करना नहीं चाहते हैं या तो नहीं आती है इनको। तो ये वाक़या जो है सिर्फ इस वजह से कि वो हम बैठते थे। एनीवे, चूँकि आज का जो विषय है, सब्जेक्ट है, उस पर कास्ट, देखिए एक बात, पहली बात, कास्ट इज़ द रियलिटी ऑफ द इंडियन सोसाइटी। इंडियन सोसाइटी में स्पेसिफिक टर्म आप हिंदू या सनातन, सो कॉल्ड, जो भी कहें, दैट्स द रियलिटी। बट डॉक्टर प्रदीप ने इशारा किया, चाहे वो इस्लाम या चाहे क्रिश्चियनिटी, कि सम सॉर्ट ऑफ कास्ट, कास्ट मतलब है कि कुछ ऊपर नीचे की जो सोच है, हम ऊपर हैं, ये नीचे हैं, ये जो दिस काइंड ऑफ थिंकिंग जो माइंड सेट को और उसके बाद बिहेवियर को कंट्रोल करता है। आप यहाँ जो सोचते हैं, आप उसी प्रकार से बिहेव करते हैं। तो ये चीज़ जो है ये रियलिटी है। दूसरी बात, यू कैन चेंज योर रिलीजन बट नॉट योर कास्ट। हिंदुस्तान में आप जाति नहीं बदल सकते। उसका उदाहरण, धर्म तो बदल सकते हैं, आपको फंडामेंटल राइट्स भी दिया गया है। जाति व्यवस्था गलत है, अनटचेबिलिटी, क्राइम, वो सब है, एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, सब है। लेकिन जाति कैसे बदलेंगे आप, जिनकी जो जाति है? उसका एक उदाहरण से आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन। अगर हमारे दलित कन्या की शादी हो जाए किसी अपर कास्ट से, तो उसे जो रिजर्वेशन मिल रहा है वो मिलेगा, क्योंकि वो शी विल बी ट्रीटेड एज द कास्ट ऑफ द सेम, जो जहाँ से वो आई है, मिलेगा। और हस्बैंड जो है वो जो भी कास्ट का है, अपर कास्ट। अब ये कास्ट से पैट्रियार्की भी कैसे आता है? उसका जो बच्चा होगा, नाउ द क्वेश्चन अराइजेज हियर, माँ की जाति बदलने नहीं दी, पिता की जाति वही है, इसका क्या होगा? जो बच्चा जन्म लिया है उसका कास्ट क्या होगा? पता चला कि जो बाप का कास्ट है, यानी अब देखिए पैट्रियार्की आ गई ना, क्यों बाप का कास्ट, माँ का कास्ट क्यों नहीं? और इंटरेस्टिंगली उस बच्चे को रिजर्वेशन भी नहीं मिलेगा, बच्चा या बच्ची जो भी है। इसका मतलब है कि देखिए कि किस तरह की अभी भी, डिस्पाइट एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी और डिस्पाइट कास्ट सिस्टम पर जो सारे कानूनी और तमाम चीज़ें हैं, ये दैट्स द रियलिटी। द सेकेंड रियलिटी,
देयर इज ए कास्ट विद इन कास्ट। इस सच्चाई को चलिए यहां से एक साधारण से एग्जाम्पल से बात करेंगे। जस्ट गो एंड आस्क मोहन भागवत साहब, आप किस जाति के हैं? ब्राह्मण। ब्राह्मण में भी कौन से ब्राह्मण? पूछिए, एंड ही विल रिप्लाई चित्पावन। यार ब्राह्मण में चित्पावन, फिर और भी बहुत पावन होंगे। नाउ द क्वेश्चन इज, देयर आर कास्ट विद इन कास्ट। ये सच्चाई है। और इसीलिए जाति की स्थिति कितनी मजबूत है? क्यों? इसने व्यक्ति के दिमाग पर कब्जा कर रखा है। अनलेस यू चेंज द माइंड सेट, यू कैनॉट चेंज दिस जाति व्यवस्था। या जैसा कि डॉक्टर प्रदीप ने कहा, कास्ट एज ए सिस्टम हैज ऑलरेडी वीकेंड, कमजोर हो गया, इसमें कोई डाउट नहीं है। क्योंकि जब सिस्टम होता है तो द पीपल बिलोंगिंग टू दैट ग्रुप बिहेव इन द सेम मैनर लाइक अदर्स फ्रॉम दैट कैटेगरी और फ्रॉम दैट ग्रुप। वो अब नहीं है। उसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है, ऑफ कोर्स एजुकेशन प्लेड वेरी इंपॉर्टेंट रोल। सेकेंड, अर्बनाइजेशन, ये जो शहरीकरण, इसलिए स्टिल कास्ट इज दैट मच स्ट्रॉन्ग इन विलेजेस। अभी भी कास्ट जो है गांव में ज्यादा मजबूत है, शहरों में उसकी तुलना में बहुत कम हुआ है। ये माना गया था मॉडर्नाइजेशन प्रिंसिपल में कि अर्बनाइजेशन के थ्रू एंड अर्बनाइजेशन होगा, इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा, तमाम सारी चीजें होंगी। लोग दे विल फॉरगेट देयर ओन जो रूरल आइडेंटिटी, कास्ट वगैरह वगैरह, वो खत्म हो जाएगा। उस रूप में नहीं हुआ है। शहरों में भी कास्ट जो है, जब पॉलिटिकल आइडेंटिटी वाली बात जो उन्होंने की है, फिर वहां पे उसका कास्ट वो जिंदा हो जाता है। We belong to that caste and therefore we have this identity and we have to maintain this identity। अपनी पहचान को ऐसी बना के रखेंगे, वहाँ पे फिर संकट होता है। हम लोग कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में जो भी पढ़ाते हैं, तो कौन किस जाति का है, क्या है, नहीं है, वो मायने नहीं रख रहा है। लेकिन मैं क्या देखता हूँ, क्लास में मायने नहीं रख रहा है फॉर टीचर्स इन जनरल। देयर मे बी टीचर्स जो कुछ इस तरह की सोच रखते हैं। इलेक्शन का जब समय आता है कॉलेज और यूनिवर्सिटी में, फिर कास्ट का जो है आप नंगा चेहरा देख लेंगे। हमारा वही स्टूडेंट जिसको आई हैव ऑलरेडी टॉट कास्ट जो है गलत है, यू मस्ट बिलीव इन द ह्यूमन इक्वालिटी एंड ऑफ कोर्स ह्यूमन डिग्निटी, जो भी कि आपको समानता, मनुष्य की जो समानता है, आप बाकी चीज़ें आप रखो जो आपको रखना है। लेकिन ये पता चला कि जी वहाँ तो जम करके कास्टबाजी चल रहा है। अभी आपने रिसेंटली इन्होंने जो है चीफ जस्टिस गवई साहब पर जूता फेंकने वाला प्रकरण, यू ऑल नो, ये भी बहुत सही कहा इन्होंने कि उन्होंने उदारता दिखाई, लेकिन क्या स्टेट शुड हैव टेकन एक्शन अगेंस्ट दैट पर्सन? नहीं तो फिर तो कहीं भी जूतेबाजी प्रारंभ हो जाएगा, कहेगा कुछ नहीं होगा। तो स्टेट शुड हैव टेकन एक्शन, स्ट्रॉन्ग स्ट्रिक्ट एक्शन अगेंस्ट सच पीपल। और आप इसलिए देखिए उसके खिलाफ एक्शन नहीं हुआ तो उसने क्या कहा, डिवाइन अगर मुझे फिर कहेगा तो मैं फिर आई विल डू इट अगेन। तो जब आप समाज में राज्य का, और अभी तक देयर इज नो एक्शन डिस्पाइट सो मेनी FIR इन पंजाब वगैरह में कुछ हुए हैं, लेकिन ऐसे अगर जो है मैं कुछ कहूँगा सरकार के खिलाफ और असम में हो जाएगा FIR और आई विल बी अरेस्टेड इन दिल्ली इमीडिएटली, लेकिन उसको कहीं पंजाब वाले ने भी नहीं किया है और अभी तक वो गिरफ्तार नहीं हुआ है। इसका मतलब कि ये भी तो एक और घटना आप समझेंगे, जैसा मैंने आपसे कहा कि इलेक्शन के समय में ये चीज़ें जो हैं, और जो मैंने आपसे बात की कि इंडिया में कास्ट के अंदर भी बहुत सारे कास्ट हैं एंड देयर इज ए हायरार्की विद इन। एक तो कास्ट की हायरार्की है और कास्ट के अंदर हायरार्की है। उसका एक एग्जाम्पल जो है, एग्जाम्पल तो बहुत हैं, आपको आए दिन यू विल कम टू नो अबाउट दिस काइंड ऑफ थिंग्स, कि जैसे आप कहेंगे कि फलानी जाति
तो पूछेंगे कि नहीं जाति तो है लेकिन उसमें आप क्या, जैसे मान लिया आप कह रहे हैं कि दलित हैं, आई बिलोंग टू दलित कम्युनिटी, तो एक ग्रुप हो गया ना, जिसमें देयर आर नंबर ऑफ कास्ट्स, जिसको हम सबको मिला के दलित कहते हैं ना, जो हमेशा जो है डिप्राइव रहा है सोशियली, कल्चरली, जो लगातार इकोनॉमिकली उसको लगातार वंचित रखा गया। लेकिन वहाँ पे जो है आप देखेंगे कि वो सवाल करने लगेगा कि नहीं वो तो ठीक है लेकिन ये कौन है, आपने बताया ये ही और सी बिलोंग्स टू दिस कास्ट विद इन दलित। नहीं, इससे तो हमारी बराबरी का नहीं। इसका मतलब क्या होता है, वेदर कास्ट और सब कास्ट, ये जो सोशल स्ट्रक्चर है दिस इज नॉट बेस्ड ऑन ह्यूमन इक्वलिटी, ये मनुष्य की समानता के बराबरी वाला जो कॉन्सेप्ट है उसमें बेस्ड ही नहीं है। चाहे आप कास्ट सिस्टम में वेरियस कास्ट की बात करें या विद इन जो है इवन अमंग द दलित्स एज आई सेड, ऐसे नंबर ऑफ एग्जाम्पल्स हैं जहाँ पे पाया गया कि वहाँ। अच्छा, एक और चीज़ आपको यू मस्ट अंडरस्टैंड दिस रियलिटी टू, इवन विद इन द अपर कास्ट, आपने जैसे इन्होंने बताया ना वर्णाश्रम, 4 वर्णास, ब्राह्मण्स, क्षत्रियास एंड ऑफ कोर्स वैश्य, एंड ऑफ कोर्स जो है जो लास्ट कैटेगरी शूद्र की बात हुई। हालांकि अम्बेडकर ने इसको चैलेंज किया, हु वर द शूद्राज वाली जो उनकी किताब है उसकी थ्योरी को भी चैलेंज किया है, सब कुछ है उसमें। नाउ द पॉइंट इज, ये जो कैटेगरी आपने बनाई है तो इस कैटेगरी में आप चले जाइए, यू गो टू द ब्राह्मण्स और क्षत्रियाज और वैश्य, वहाँ भी आपको पता चलेगा कि इवन बिलोंगिंग टू द सेम कास्ट आपको इक्वल ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा जब तक कि आप एकदम सिमिलर उन्हीं के कास्ट के अंदर वाले हैं। इसीलिए तो गोत्राज, आप जाइएगा शादी विवाह में, जस्ट गो एंड फाइंड आउट कि आपका गोत्र क्या है। इनिशियली तो हम लोग को पता ही नहीं था कि गोत्र क्या होता है, बाद में पता चला कि नहीं, बिना गोत्र बताइए। और यदि गोत्र ये है और वो है, वहाँ से तय होता है नो 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 नो, आप हमारी बराबरी के नहीं हैं ना, गोत्र आपका है थोड़ा लोअर, यू आर लोअर। इसका क्या मतलब होता है कि समाज में जो उपजातियां हैं वो खुद भी विद इन दैट कास्ट इज नॉट ट्रीटेड इक्वली बाय द सेम कास्ट पीपल। तो इसका मतलब होता है, और इसका जो एक्चुअल जो रिफ्लेक्शन होता है वो शादी विवाह में, विवाह के समय तो बिल्कुल खुल करके आपके एक एक चीज को, जैसे आजकल आप यू ऑल नो वॉट एवर यू राइट ऑन द फेसबुक, सोशल मीडिया और वेयर सरकार एक एक चीज की प्रोफाइल निकालती है, क्या बोला था कब, ये बोला है, अच्छा इसका मतलब है। इसी तरह से प्रोफाइल निकाले जाते हैं, आई मीन पता किया जाता है किस गांव में किस जाति का है, और जाति में भी वो सब कास्ट क्या है। इसका एक मैंने अपने गांव में उदाहरण देखा, कोई क्षत्रिय वाला आ गया अपनी बेटी की शादी के लिए, और वहाँ पूछना शुरू हो गए, जो ओल्ड पीपल, जो बुजुर्ग होते हैं ना, ये ज़्यादा निकालते हैं, एकदम पूरे कब्र खोदते हैं, पूछना शुरू किया, सारी बातें हुई। उसके बाद किसी तरह पता चला कि ये फलाने जात राजपूत में भी हैं। आप मानेंगे विश्वास, जिस जाति को, राजपूत वाली जाति को वो बहुत अपने अंदर छोटा मानते थे और उसके घर में शादी नहीं करेंगे, पता चला उसकी पिटाई कर दी गांव वाले ने। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम हमारे अपर कास्ट राजपूत में तुम लोअर राजपूत जो है शादी का प्रपोजल लेके आ गए, पिटाई कर दी। हम लोग छोटे थे उस समय, क्या बोलते। इसका ये अर्थ होता है कि कास्ट इज परमानेंट। उन्होंने जो रेफरेंस दिया डॉक्टर प्रदीप ने, हाउ ब्रिटिशर्स मेड इट लाइक परमानेंट काइंड ऑफ इंस्टीट्यूशन बिकॉज ऑफ द प्रेशर कमिंग फ्रॉम द अपर कास्ट, वो जो उन्होंने कहना शुरू किया ना उसकी वजह से। लेकिन कास्ट ब्रिटिश के आने से, कास्ट के जो मनुस्मृति है और वर्ण सिस्टम जो उसमें, और विज्ञान की किस प्रकार की धज्जियां वहां उड़ी हैं, देख लीजिए। मुंह से पैदा होता है, कभी सुना है क्या?
कोई मुख से पैदा होता है क्या? बट दैट इज देयर। कोई यहाँ से पैदा हो रहा है, कोई पेट से पैदा हो रहा है, कोई पैर से भी पैदा हो रहा है। सो दिस काइंड ऑफ जो है, क्यों? जस्ट टू शो कि दे आर नॉट इक्वल। मुख की स्थिति सबसे ऊपर है ना, फिर ये है, फिर स्टमक है, फिर वो लेग और जो पाँव पैर है। दिस सोच कि व्हाट इज योर स्टेटस इन योर सोसाइटी, ये है, आप ये हैं, आप यहाँ हैं, एंड यू विल बी ट्रीटेड इन द सेम वे जो आप अपर कास्ट के प्रति जो ब्राह्मण्स के प्रति होता है। गांव में मूर्ख ब्राह्मण को भी देखा कि वो पढ़े लिखे उसके पैर छू रहे हैं और वो बहुत खुश हो रहा है, बाबा आशीर्वाद दीजिए। उम्र भी छोटी है, ज्ञान भी कम है, फिर भी वो पंडित जी हैं, बाबा हैं, और वो आशीर्वाद दे भी रहे हैं। इसका मतलब है कि जो कास्ट की आइडेंटिटी किस प्रकार से शुरू से, अब जो आइडेंटिटी, पॉलिटिकल आइडेंटिटी इज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम द अर्लियर वन, ये एक सच्चाई होती थी। और इन्होंने कहा कि कैसे जो है गांव के बाहर दलितों का रहना और तमाम मंदिरों में प्रवेश नहीं, और ये बातें जो आपके सामने की गई। बिहार में जब छात्र आंदोलन चला, जयप्रकाश नारायण ने आंदोलन प्रारंभ किया, तो उस समय आपने अक्सर देखा होगा कुछ लोग जनेऊ पहनते हैं। यू जस्ट आस्क ऑल द हिंदूज सो कॉल्ड, आपको जनेऊ है क्या? नहीं। ये क्या होता है? सबको नहीं है, तो कुछ को है ना, इसका मतलब क्यों है? जस्ट टू एक्सप्रेस दिस सुपीरियरिटी थ्रू वेरियस काइंड ऑफ संस्कार हैं, उनको दिया जाता है, जनेऊ पहनाया जाता है, मोहल्ले में और गांव में ढिंडोरा पीटा जाता है, एंड ये दिस काइंड ऑफ संस्कार। एंड वो जो द्विज की बात कर रहे थे कि जो सो कॉल्ड अपर कास्ट में ये हैं, वो 2 बार जन्म वाला, तो एक जन्म तो जो माँ के कोख से, और दूसरा ये जो संस्कार जो प्रारंभ हुआ, ये है उसका कॉन्सेप्ट। तो जिस ही वॉज टॉकिंग अबाउट संस्कृताइजेशन, आई मीन श्रीनिवास की बात, उसमें क्या हुआ कि भाई जो लोअर कास्ट सो कॉल्ड हैं, इवन दलित्स, दे स्टार्टेड अडॉप्टिंग द सेम काइंड ऑफ सिंबल्स एंड कल्चरल, है ना, लाइफ फॉर समथिंग। तो उसमें एक चीज़ तो हुआ कि साहब दे आर ऑल्सो लाइक अदर्स, दे कैन डू द सेम थिंग। लेकिन इसका एक नुकसान क्या है? फिर तो आप बदले कहाँ? You are accepting the same social values, you are accepting the same cultural values. हाँ, आपने भी जनेऊ, हमने देखा है, जनेऊ उन्होंने खरीद के ही पहन लिया और उन्होंने कहा कि हम भी हैं। लेकिन ब्राह्मण, उनको वो जनेऊ का जो संस्कार का तरीका है पूरा लंबा चलता है, वहाँ मुंडन पता नहीं सब होता है, वो नहीं करता है। ब्राह्मण को आप कहिए किसी जो ब्राह्मण है, नहीं उनको जनेऊ हम नहीं पहना सकते, नहीं वो नहीं कर सकते, वी कैन नॉट डू लाइक दिस। क्यों? ही डजंट बिलोंग टू द अपर कास्ट, जिनको जनेऊ पहनना एज पर दी जो भी रिचुअल्स हैं, इसका क्या मतलब? लेकिन उन्होंने पहना। फिर बाद में जो देखते हैं माथे उते में, पहले ब्राह्मण रखते थे ये सारी चीज़ें, जो टीक वो क्या कहते हैं वो सब। इसका मतलब है कि कैन यू एबॉलिश द कास्ट सिस्टम बेस्ड ऑन दिस अनइक्वल सोशल हायरार्की? उसी को अडॉप्ट करके आप कैसे, आपने सबने जनेऊ पहन लिया, तो उसे कास्ट कैसे खत्म हो जाएगा? डोंट एक्सेप्ट द सेम वैल्यू एज इट वॉज अडॉप्टेड बाय और इट वॉज प्रैक्टिस बाय द अपर कास्ट पीपल। मंदिर में जाने की लड़ाई, ठीक है, आपको लगेगा कि मंदिर है, एवरीबडी हैज द राइट टू गो टू द टेम्पल, ठीक बात ये लगता है, लेकिन आप भी तो उसी मंदिर में जा रहे हैं, पूजा कराने वाला वहां भी पुजारी है, ही वॉज बिलोंगिंग टू द सेम ब्राह्मण कम्युनिटी, तो आप तो वही अडॉप्ट कर रहे हैं ना। इसका मतलब होता है कि ये टेम्पल में जो एंटर करने वाला, अंबेडकर ने भी, आप जानते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भी टेम्पल में प्रवेश और तमाम बातें की, बाद में जो है गांधी, विनोबा और सब ने किया। लेकिन द पॉइंट इज, इफ यू फॉलो द सेम प्रैक्टिस एंड यू थिंक दैट कि यू विल बी द सेम अपर कास्ट एंड सो, ये गलत है। इस बात को समझने की जरूरत है जो है, जब तक आप उस वैल्यूज को चेंज करने के लिए और चैलेंज नहीं करेंगे, अनलेस यू चैलेंज एंड चेंज, एंड एटलीस्ट वी विल नॉट एक्सेप्ट, वी विल नॉट डू दैट प्रैक्टिस। ये जो बातें जब तक नहीं होती हैं, तो जो कास्ट का स्ट्रक्चर एंड उसका जो
वैल्यूज़ है उसको कैसे ख़त्म करेंगे, ये सवाल है। एक और चीज़ है, कानून ने तो ख़त्म कर दिया ना, लेकिन लॉ का जो प्रोसेस है चेंज का, इट्स वेरी स्लो प्रोसेस। अनलेस यू गिव द काइंड ऑफ एजुकेशन देन प्रोफेशन एंड सारा प्रोफेशनल, जब ऑक्यूपेशनल चेंज हो जाता है जो होना है अर्बनाइजेशन और मॉडर्नाइजेशन में, तो फिर वो धीरे धीरे चेंज होगा। लेकिन इन्होंने क्या कहा, हम भी नहीं बताया और आपने भी पता, जस्टिस गवई हु इज द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अब उससे आप क्या बड़े हो जाएंगे, उस पर भी जूता फेंक रहे हैं लोग। अभी आईपीएस पूरन कुमार का मामला है हरियाणा का, ही कमिटेड सुसाइड एंड इन हिज सुसाइड नोट क्या लिखा, उसी डिस्क्रिमिनेशन और कास्ट की बातें हो रही कुछ, एंड ही वाज द सीनियर मोस्ट आईपीएस ऑफिसर। यू जस्ट इमेजिन कि अगर एक सीनियर उच्च अधिकारी होकर के भी उसको इस तरह के बिहेवियर का सामना करना पड़ता है, डिस्क्रिमिनेशन का सामना करना पड़ता है, तो कितना डीप रूटेड है ये कास्ट माइंडसेट, कितना डीप रूटेड है, कैसे करेंगे इसको चेंज। तो इसलिए ये बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिन सवालों को समझना बहुत ज़रूरी है। एक बात और मैं कहना चाहूँगा, इंडिया में देखिए इस्लाम के विषय में प्रारंभ से हम लोगों ने पढ़ा कि इस्लाम में एक ईश्वर की अवधारणा है ना, खुदा, और फिर उसके अंदर कोई भेदभाव, नो डिस्क्रिमिनेशन अमंग द पीपल हु बिलोंग टू दी सेम मुस्लिम कम्युनिटी और मुसलमान हैं। मेरा अपना अनुभव है कि मुस्लिम समाज से जो है ये पूछा गया मुझसे मेरे दोस्त के विषय में, मुसलमानों में क्या हैं, शादी विवाह का मामला हमने उठाया था और बाद में पता चला कि नहीं जी, जुलाहा या अंसारी से हम अपने बेटे की शादी नहीं करेंगे, बेटी की शादी नहीं करेंगे, नो क्वेश्चन। ये कास्ट सिस्टम जो इंडिया में है उसका इम्पैक्ट है कि लोगों ने धीरे धीरे उसके अंदर भी सेंस ऑफ हम सुपीरियर हैं ये आ गया, और आ गया तो भाई वी विल मैरी आवर ओन सन्स एंड डॉटर्स इन द सेम सुपीरियर काइंड ऑफ पीपल हैविंग द इस्लामिक फेथ। आई मीन अब क्या देखिए, जो जहाँ नहीं था ये बीमारी वहाँ भी पहुँचा दी इन्होंने। इसका मतलब बीमारी कितना स्ट्रांग है, इन्फेक्शन कितना स्ट्रांग है। क्रिश्चियनिटी की बात इन्होंने की सच में, तो इसका अर्थ होता है कि हम लोग, ठीक है समाजशास्त्रियों ने जो बातें की हैं वो फैक्ट है, कि व्यवस्था के रूप में कमज़ोर हुआ है, लेकिन वो भी प्रैक्टिस में तो कई जगह और स्ट्रांग हो गया जस्ट बिकॉज ऑफ दी वेरियस काइंड ऑफ आइडेंटिटी इशू। एक उदाहरण और मैं दूंगा, चूँकि मैं यूनिवर्सिटी में रिसर्च फ्लोर पे लाइब्रेरी पे बैठता था, देयर वाज ए कपल इन द सेंस, दो लड़का लड़की रिसर्च स्कॉलर थे, दोनों में बहुत लगता था कि प्यार मोहब्बत है, हम लोग को खुशी भी होती थी। बाद में ये भी पता चला कि वन इज शेड्यूल कास्ट, द गर्ल वॉज बिलोंगिंग टू द शेड्यूल कास्ट एंड द बॉय वॉज ए भूमियार और ब्राह्मण कास्ट जो होता है अपर कास्ट। और खुशी हुई, चलो इस बहाने कम से कम जो है ये जातिवाद, जाति व्यवस्था में जो कमियां, शादी की दोनों ने और खुशी हुई, हम लोग भी थोड़े शामिल हुए। विदिन 3-4 months द गर्ल कमिटेड सुसाइड। अब हम लोग तो वी वेर शॉक्ड, इतना प्यार मोहब्बत, सुसाइड क्यों किया? सुसाइड जब भी होता है तो कोई पर्सनल जो रीजन होता है जिसके कारण डिप्रेशन और तमाम सारी चीज़ें। फिर उसके बाद पता करने की कोशिश की तो लड़की की डायरी मिल गई। जब से उसकी शादी हुई, लड़के ने अपनी जो सुपीरियर जो कास्ट वाला जो है, ही स्टार्टेड बिहेविंग इन ए वे, तुम किसी बात पे तुम तो दलित हो, तुम तो ये हो, और वो इतना धीरे धीरे वो प्यार मोहब्बत तो कब का रफू चक्कर हो गया जो भी है। शी वॉज फोर्स्ड टू कमिट सुसाइड जस्ट बिकॉज ऑफ द काइंड ऑफ प्रेशर। हालांकि बाद में पुलिस केस और वो सारा जो हुआ वो तो ठीक है, पुलिस ने, दैट्स द रियलिटी, दैट रियलिटी इज देयर। तो आप सोचिए कि कितना इसका डीप रूटेड प्रभाव है और इसको कैसे दूर किया है। तो 1935-36 में अंबेडकर रोड दैट
बुक जिसको पढ़ने नहीं दिया गया, वहाँ उन्होंने बता दिया आपको, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, यानी कास्ट का उन्मूलन, उसका विनाश, तभी जो है जाति व्यवस्था खत्म हो सकती है, ये समानता जो है आएगी। लेकिन फिर क्या देखा आपने, व्हाट अंबेडकर रोट, मैं हिंदू पैदा तो हुआ हूं, हिंदू मरूंगा नहीं। क्या, व्हाट डज इट मीन? उन्हें लग गया कि दे आर नॉट गोइंग टू चेंज। ये जाति व्यवस्था जो हिंदू समाज की विकृति है, ये बदलने वाली नहीं है, अब मुझे ही दूसरा धर्म बदलना होगा, ये नहीं बदलेंगे। और परिणाम क्या हुआ? उन्होंने, आप जानते हैं कि 1956 में बुद्ध धर्म को, क्योंकि बुद्ध धर्म का जन्म जो है जाति व्यवस्था के खिलाफ हुआ था, है ना, उस समय भी जो पूरी की पूरी जो व्यवस्था थी उसके खिलाफ उसका जन्म था, और उन्होंने फाइनली बुद्ध धर्म को स्वीकार। इसका क्या मतलब होता है? अब अंबेडकर कितने पढ़े लिखे थे, कहाँ से पढ़ाई हुई? ब्रिटिश काल में वो जो है वो ब्रिटिश सरकार में मेंबर थे, मिनिस्टर थे। उसके बाद ड्राफ्टिंग कमेटी के वॉज द चेयरमैन। जो संविधान आज हमारे लिए एक पवित्र है, जितना कुछ भी मिला है हमें तो उसी संविधान से मिला है ना, उसको ड्राफ्ट करने में ही प्लेड द इंपॉर्टेंट रोल। फिर वो लॉ मिनिस्टर, उस व्यक्ति को भी धर्म परिवर्तन करना पड़ा, उसे भी हिंदू समाज के सो कॉल्ड, और आज भी अंबेडकर के प्रति गो एंड टॉक टू द पीपल। आपने देखा होगा कि अमित शाह ने पार्लियामेंट में कहा, अंबेडकर 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 चिल्लाते हो। इसके पीछे कौन सी भावना थी? अंबेडकर के प्रति जो मन में दुराग्रह है, वो दुराग्रह उसका प्रतीक था। पार्लियामेंट में कहा गया, जो पार्लियामेंट जो है संविधान के द्वारा चलनी चाहिए, वहां पे होम मिनिस्टर ये बातें कर रहा है। क्यों कर रहा है? ये माइंडसेट वाली जो बात अंबेडकर के प्रति रिगार्ड नहीं है। ये अलग बात है कि दलितों से वोट मांगते समय वो भी जय भीम चिल्ला लेंगे, और ये भी नहीं समझते हैं कि कुछ भी हो जाए इन मनुवादियों को कम से कम वोट मत देना, किसी और को दो, उनको मत देना। लेकिन देते हैं। आई हैव सीन दिस इन इवन माई यूनिवर्सिटी कि कैसे दे आर, आई मीन, नारे लगाते हैं उनके लिए, जय श्री राम और जय भारत माता या वॉट एवर, दैट्स ए डिफरेंस। सो द पॉइंट, एक और बात मैं उठाना चाहता हूं। दीज डे एक और चीज हुआ है, काफी दिन हो गए, जो सो कॉल्ड ओबीसी यानी या बैकवर्ड कास्ट हैं, धीरे धीरे वो पावरफुल हुए हैं, पॉलिटिकली भी, इकोनॉमिकली भी। वो भी दलितों पे एट्रोसिटी करने में पीछे नहीं हटते हैं। उनके मन में भी दलितों के प्रति कोई बहुत सम्मान का भाव, सेंस ऑफ डिग्निटी नहीं है। बिहार की तो कई घटना है जिसमें कि ओबीसी की जातियों ने दलितों के साथ जो बातें ये अभी कर रहे थे, और भी जो घटनाएं हुई हैं, तो वो शामिल थे। इसका मतलब क्या होता है कि देखिए, अगेन कास्ट सिस्टम, फिर कास्ट सिस्टम में भी जो जहां हायरार्की में है, वो चाहता है कि हमारी डोमिनेंस बनी रहे। तो ओबीसी का या बैकवर्ड का किस पर बनेगा डोमिनेंस? तो वो चाहता है कि यहां डोमिनेंस बनेगा दलित के ऊपर। उसी प्रकार से ब्राह्मण कहां, तो वह क्षत्रिय पर भी, उसके बाद जो है वैश्यास पे, दलितों पे और सब पे हमारा डोमिनेंस। इट्स ए क्वेश्चन ऑफ सोशल डोमिनेंस इन द सोसाइटी। और ये जो स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है, ये अनलेस यू चेंज द स्ट्रक्चर, आप जो है इसको नहीं बदल पाएंगे। इसको बदलना, स्ट्रक्चर में परिवर्तन करना होगा। और ऑफ कोर्स आप जानते हैं कि लालू प्रसाद यादव ने अपने मुख्यमंत्री काल में और उसमें कुछ एक्सपेरिमेंट किए। वो एक्सपेरिमेंट क्या था कि मंदिरों में भी नॉन ब्राह्मण विल बी दी पुजारीज, उसने किया, ही स्टार्टेड दैट काइंड। इसका सीधे मतलब था कि चलो भाई, पुजारी का काम एक प्रोफेशन है, ओके, और लोग कराते हैं तो ठीक है। तो एनीबडी हु नोज दैट काइंड ऑफ जो भी रिचुअल्स हैं वो करा सकता है, वो उसकी कास्ट से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन नाउ धीरे धीरे वो भी कमजोर हो गया, नहीं सस्टेन नहीं कर सका। व्हाट डज इट मीन? इसलिए सस्टेन नहीं करता है कोई भी चेंज जो आप लाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि जो डोमिनेंट सोसाइटी का जो अपर कास्ट, और जो और अपर कास्ट क्यों पावरफुल है? इसलिए कि उसके पास जो संसाधन है, रिसोर्सेज पर जो कंट्रोल है, ब्यूरोक्रेसी पर जो कंट्रोल है, और यहां तक जुडिशियरी,
Is there any reservation in judiciary? I'm talking about the upper high court and Supreme Court. There is no. तो वहां पर जो कोई आ जाएंगे, लकीली तो आ गए गवई साहब या कोई और आ सकता है। तो मेजॉरिटी ऑफ दी जो जजेज हैं वो कौन हैं? बिकॉज शिक्षा उनके पास थी। आपने तो देयर वाज ए कंसिस्टेंट एक्सक्लूजन ऑफ द दलित्स एंड शूद्रास फ्रॉम एजुकेशन, फ्रॉम बेटर एम्प्लॉयमेंट, और वो कौन, और उसके कारण उनकी इकोनॉमिक कंडीशन। तो शिक्षा में से बाहर रखो, अच्छे रोजगार से तो स्वतः बाहर हो जाएगा, एंड देन उसके बाद जो है जो सोशल स्टेटस है वो भी निश्चित रूप से बेहतर नहीं होगा, तो वो कमजोरी रहेगा ना। इसका एक और मैं उदाहरण इस तरह समझाऊंगा कि डिस्क्रिमिनेशन, कास्ट इज द फॉर्म ऑफ सोशल डिस्क्रिमिनेशन तो है ही इंडियन कॉन्टेक्स्ट, लेकिन दुनिया में बहुत तरह के निग्रोज के, ब्लैक्स के खिलाफ, और आप जानते हैं कि साउथ अफ्रीका में जो अपार्थाइड था, रंग भेद, लंबा संघर्ष के बाद अंततः जो है एक डेमोक्रेटिक सिस्टम वहां आया। वाइट रेस की जो सुपीरियरिटी थी वो पॉलिटिकली चैलेंज होकर खत्म हुआ, लेकिन रिसोर्सेस का डिस्ट्रीब्यूशन ब्लैक्स में नहीं हुआ। वाइट्स वेर सो रिच, वेल्दी बिकॉज ऑफ द कंट्रोल ओवर द इकोनॉमिक रिसोर्सेज। इसका एक ये भी अर्थ होता है कि बिहार हो, इंडिया के कोई और स्टेट हो, जब तक इकोनॉमिक रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन जो है समाज के दबे कुचले कमजोर के पास नहीं होगा, तब तक उन्हें नौकरशाही में, उन्हें कुछ और मिल जाए, अच्छी नौकरी मिल जाए, उसका सोशल स्टेटस चेंज नहीं होगा। और कहीं भी आप देखेंगे ऑफिसेस में या यूनिवर्सिटीज में, सब जगह आपस में जब अपर कास्ट मिलते हैं तो अपने किसी दलित साथी के बीच में जो इक्वल है, उसके प्रोफेसर है, अरे कुछ भी है, दलित है, बन गया है यार रिजर्वेशन के कारण। सी द काइंड ऑफ जो है पॉइजन इन देयर माइंड अगेंस्ट देम, कितना जहर है। अब वही जहर आजकल जानते हैं मुस्लिम के प्रति सो कॉल्ड सनातन और ये जो भी हैं सत्ता में वो भर रहे हैं। जहर भरने का क्या मतलब होता है? पॉइजन भर दीजिए, फिर वो पॉइजन अपना काम करता रहेगा। तो अगर आप जो है इस प्रकार की चीजें हो रही, और तो अब तो जो कुछ हो रहा है उसमें सत्ता का संरक्षण है। एवरीथिंग इज प्रोटेक्टेड बाय द पीपल हु आर सिटिंग इन पावर, जो सत्ता में बैठे हुए हैं, उसी प्रकार के वेरियस ऑर्गेनाइजेशंस और वो। तो इसका मतलब है कि बहुत सारे स्ट्रक्चरल चेंज की आवश्यकता है। सिर्फ कानून बदलने से माइंडसेट नहीं बदलेगा, समाज में वो धारणा नहीं आएगी। और जब तक इकोनॉमिक रिसोर्सेज, अब तो लगातार, अब तो चलिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है, ये सरकार कई प्रकार की चोर है, वोट चोरी भी कर रही है, सब कर रही है, डेटा भी ये छिपाती है। कोई डेटा आपको जो ऑथेंटिक नहीं मिलेगा अबाउट हिज जो भी है, आप जाके पता कर लीजिए। नो, सेंसस कराने का तो इसको दम ही नहीं है। पॉलिटिकल लाभ के लिए कह तो दिया कि कास्ट सेंसस करा लेंगे, लेकिन सेंसस ही नहीं हुआ। कास्ट सेंसस क्या होगा? 21 का अभी तक ड्यू है, पेंडेमिक तो कब खत्म हो गए। सो द पॉइंट इज कि आप अगर जो है कोई डेटा मांगेंगे, और ये आया है 1% लोगों के पास, अब उसमें आप कल्पना कर सकते हैं कि कितने दलित होंगे, सो कॉल्ड अन्य कुछ जातियां कितने होंगे। तो ये 1% के पास जो नियरली 40% ऑफ द टोटल रिसोर्सेस, फिर भी आप कहेंगे कि चेंज हो जाएगा, कैसे होगा? इसीलिए ये भी सवाल है, इकोनॉमिक रिसोर्सेज जो है, जो वेल्थ है, और आपने देखा होगा कि प्रारंभ से जो प्राकृतिक सोर्स हैं, जो इकोनॉमिक रिसोर्सेज हैं, उससे भी उनको दूर रखा गया। इसीलिए इकोनॉमिक डिस्पैरिटी, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, ये असमानता, विषमता, वो सब रहा। और उसके कारण जो है कानून के परिवर्तन के बाद भी समाज में वो समता नहीं आ पाई, और नहीं अभी आ पाएगी, क्योंकि अब तो चीजें और रिवर्स में चली गई हैं, रिवर्स में जा रही हैं। अब तो ये बातें करने वाले लोग ही सत्ता में नहीं, कम से कम नेहरू के ज़माने में और तमाम जो साम्यवादी लोहिया ये सारी बातें कर रहे थे कि कैसे जो है वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन जो है होगा, कैसे भूदान आंदोलन चला जाए, प्रकाश, अब तो वो बातें ही नहीं हो रही हैं। इसका मतलब है इट्स वेरी डिफिकल्ट टू आई मीन एटलीस्ट एबॉलिश तो चलो अपनी जगह है,
वो कमज़ोर भी कितना हो पाएगा। और बाकी जो है बचा कुछ काम पॉलिटिक्स कर रहा है, पॉलिटिक्स में जो पॉलिटिसाइजेशन ऑफ कास्ट, इंटरेस्टिंग बात खाली उसमें यही है कि सो कॉल्ड 15% ऑफ द टोटल जो अपर कास्ट हैं वो यूनाइटेड है मोर और लेस एक्सप्लॉइट करने में, ठगने और बेईमानी। और ये सो कॉल्ड जो मेजॉरिटी हैं, बहुजन या तमाम जो हैं जिनकी इतनी संख्या, दे आर फ्रेगमेंटेड, डिवाइडेड एंड दे आर फॉलोइंग द सेम थिंग। परिणाम क्या हो रहा है कि पावर में सामने तो आपको नीतीश कुमार दिखेंगे, सामने तो कोई ओबीसी का या दलित दिख सकता है, लेकिन उसके पास पावर कितना है, हु इज एक्चुअली कंट्रोलिंग दैट पावर? तो वो जो 15% के लोग हैं। इसीलिए इस डेमोक्रेसी में अनलेस जो 85% लोग हैं दे विल टेक ओवर बोथ पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक रिसोर्सेस, तभी जाकर के जाति व्यवस्था को आप खत्म करके एक समाज में समता, इक्वालिटी उसको ला पाएंगे। और साथ ही साथ ये तमाम तरह की जो सामाजिक विकृतियाँ अब और बढ़ती जा रही हैं उनको रोक पाएंगे। मुझे लगता है कि कुछ बातें एग्जाम्पल से, कुछ बातें हमने रखी, क्योंकि जो थियोरेटिकल बातें हमारे साथी डॉक्टर प्रदीप ने आपके पास रख दिया था। थैंक यू, शुक्रिया।